संजना, संजना। सर आपने तो मुझे डरा दिया। बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजना तुमसे बहुत जरूरी काम है और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। हाँ सर बताइए, काम क्या है? संजना, इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, वो बहुत ही खतरनाक। खतरनाक? कैसा खतरनाक सर? ये सब बताने का वक्त नहीं है। और ये लो ब्रीफकेस और सीआईडी तक पहुंचा दो। लेकिन सर इस ब्रीफकेस में क्या है? ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए। लो और जल्द से जल्द भागो यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। सर! सर क्या हो गया? जाओ जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, भागो जल्दी चल, भागो नहीं तो वो लोग भी तुम्हें मार देंगे। जाओ। ये तो गया काम से, देख इसको। Oh God. कहाँ गई? अभी तो सामने ही थी। यही होगी आसपास में। तू ऐसा कर, तू उधर देख, तू उधर देख, मैं सामने देखता हूँ। ये भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा लो भैया। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है। स्कूटी इधर है तो लड़की भी इधर ही होगी। यही कहीं होगी आसपास में। ढूंढो उसे, मैं इधर देखता हूँ।
इतने सारे कॉल्स? सर, संजना के फोन का लोकेशन इस घर में बता रहा है। चलो देखते हैं। तलाश लो। सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर, संजना का मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था। जिस तरह से कमरे का सामान बिखरा है, लगता है हाथापाई हुई यहाँ पे। तो देखो आसपास। हाँ पूर्वी। तो ये सैंडल ये आसपास टायर के निशान भी है। सर, ये देखिए, स्कूटी पड़ी है यहाँ। सर ये तो संजना की स्कूटी है सर। संजना की स्कूटी है। चलो ये बात तो तय है कि आपकी बहन संजना यहाँ आई थी, मगर वैसे सुनसान गांव में इतनी रात गए आई क्यों थी? पता नहीं सर, पर रात को 9 बजे मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उस वक्त तो सर वो अपने घर में ही थी। तो आपको उसकी बातों से लगा कि वो रात को कहीं जाने वाली है या उसे किसी से खतरा है? नहीं सर, संजना को आखिरी फोन रात को 9:30 बजे आया था और ये नंबर किसी बॉस के नाम से फीड है। ये संजना का बॉस कौन है? सर, संजना ऑस्टिन एंटरप्राइज नाम की कंपनी में जॉब करती है और शायद उसके बॉस का नाम शायद अमृतलाल है सर। जरा इस बॉस के नंबर पे फोन लगाओ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। आउट ऑफ रीच। उसके बॉस अमृतलाल से मिलना पड़ेगा। कहाँ ये ओशन एंटरप्राइज? अजय, ये सर, ये सारी डिटेल्स एक अलग पेपर पे नोट कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, 1 घंटे के अंदर मुझे दिखाओ, ठीक है? ठीक से सब कुछ समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है सर। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। यस, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीआईडी, इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। संजना आपके यहाँ ऑफिस में काम करती है ना? संजना? नहीं, संजना नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट मैंने इसे पहली बार देखा है। लेकिन इसके भाई ने हमें बताया कि वो ओशन एंटरप्राइजेस में काम करती है और कोई अमृतलाल इसका बॉस है। हाँ, ओशन एंटरप्राइज यही है, लेकिन अमृतलाल नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों के यहाँ काम करने की खबर है हमें, और आप इनमें से किसी को नहीं जानते। आप लोग देखिए, संजना नाम है इस लड़की का। आपने देखा है? आपने? सर, मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर इतने दिनों में मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। सर,
कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना ने समीर से झूठ बोला तो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और काम करती है? वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अगर झूठ बोलना होता तो इसी ऑफिस का नाम क्यों लेती? कुछ ना कुछ संबंध तो है उसका इस ऑफिस से। सर, संजना के पिछले हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की डिटेल्स आई हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर। तो आप लोगों में से कोई भी संजना को नहीं जानता? नहीं। आप लोगों ने इसे पहले कभी देखा नहीं? अरे सर, मैंने बोल दिया ना, नहीं देखा तो नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? नहीं देखा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? संजना के मोबाइल फोन के लोकेशन रिकॉर्ड से ये पता चला है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो यहाँ पर आई थी इस ऑफिस में। हाँ? सर, कुछ याद आ रहा है सर। बात समझते हो लेकिन थोड़ा देर से। क्या याद आ रहा है? मैंने उसे उस कैबिन में देखा था सर। उस कैबिन में? जी। सचिन, चलो जरा कैबिन देख लेते हैं। पूरा कमरा खाली है? अगर यहाँ पे काम करती तो फिर उसका सामान कहाँ है? लगता है किसी ने उसका सामान यहाँ से हटा दिया है ताकि संजना के बारे में किसी को कुछ पता न चले। चेक करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। हाँ? कंप्यूटर में से भी सारा डाटा निकाल दिया गया है। सही देखिए, टेबल के नीचे चिपकाया गया था। टेबल के नीचे? लगता है संजना ने छुपाया होगा और जिसने भी सामान यहां से गायब किया उसकी नजर इस पे नहीं पड़ी। 13 फ्लोर? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बात के रखा है? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो तुमने कहा, हमने माना कहा। अब साफ साफ बता दो कि वो ब्रीफ केस कहाँ है और हम तुम्हें जाने देंगे। तुम लोग किस ब्रीफ केस की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे रोने से हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें सब पता है कि वो ब्रीफ केस तेरे बॉस के पास था। नहीं, उन्होंने मुझे किसी ब्रीफ केस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम वहां इतनी रात को करने क्या गई थी? वो उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते तुम लोग आ गए। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज है मेरे पास। अरे भाई 10 साल पुराने कर्मचारी, जरा ये बताओ, ये जो बिल्डिंग है ये कितने माले की है? सर 12 माला। सचिन, पूर्वी, जरा इनसे ठीक से पूछताछ करो, पता करो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इस 13वीं मंजिल का माजरा क्या है। इस लिफ्ट में तो सिर्फ 12 बटन, तो इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर कैसे हो सकता है?
तो फिर ये 13वें फ्लोर का चक्कर क्या है? ये पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ऐसा लगता है इसे कहीं पे स्वाइप किया जाता होगा। 12 फ्लोर और ये क्या बात है? एक छिपा हुआ 13वां फ्लोर और उस पर जाने के लिए खुफिया रास्ता। लेकिन ये सब यहाँ पे क्यों कर रखा उसने? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। तुम लोगों ने कभी भी संजना को इस ऑफिस में देखा ही नहीं। संजना इसी फ्लोर पे काम करती थी, उस कैबिन में, और तुम लोगों में से उसे कोई नहीं जानता। और तुम सब के सब चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? है? तुम तो यहाँ के बॉस हो ना? है? तुम्हें नहीं मालूम कि ऑफिस में क्या हो रहा है? पहले झूठ बोलते हो कि संजना को नहीं जानते, और अब चुप्पी लगा रखी है। ठीक है, कुछ मत बोलो तुम, लेकिन जब हम बुलवाना शुरू करेंगे ना, तो तुम सबकी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, समझे? सर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या बात? अपने एम्प्लॉयज के बारे में कुछ नहीं जानते तुम? हाँ? तुमसे ऊपर कौन? बॉस कौन है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ, मैं उन लोग को नहीं पहचानता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिनके लिए काम करते हो उनको जानते भी नहीं? हाँ? ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना बताओगे। एक तरफ से अब सफाई शुरुआत तुमसे। ये सब नाटक था। कैसा नाटक? मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। क्या? एक्टर हो? हाँ, मैं सिर्फ एक्टर हूँ। ये शूज और कपड़े ये सब दिखावा है, मैं कोई बॉस नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम करने की एक्टिंग, बॉस होने की एक्टिंग। पेपर में ऐड देखी कि यहाँ एक्टिंग करनी है सच में, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने चला आया। और तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा था? हा? मैं उनको नहीं हाँ, उसने टोपी और चश्मा पहना था, और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ काम करने की अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें चाय, नाश्ता और अच्छी पगार मिलेगी। और इसलिए तुमने ये नहीं सोचा कि ये भी पता कर लो कि ऑफिस में चल क्या रहा है? हा? सर, इन सबको सब कुछ पता है, ये बस सबसे सच्चाई छुपा रहे हैं। ठीक है, इन सबको ब्यूरो ले चलते हैं, सारी सच्चाई वही बताएंगे ये लोग। ये सीआईडी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। भागो यहाँ से, भागो सब लोग। चलो आगे देखते हैं। धूल जमी हुई है, पता नहीं यहाँ कोई आता भी है कि नहीं। यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता है और इस जगह को बहुत छुपा के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ।
ये तो बड़ी अजीब पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग में क्या समझ में आ रहा तुम्हें? नहीं नहीं, पेंटिंग में नहीं, पेंटिंग के पीछे। यहाँ कोई आउटलाइन नहीं है, चारों तरफ धूल है। या तो ये पेंटिंग अभी लगाई गई है या फिर इसे बार बार निकाला जाता है। ये तो खोखली है। सेफ वर्ड। तो हाई सिक्योरिटी सेफ वर्ड लगता है कि ऐसे नहीं खुलेगा। किसी एक्सपर्ट सेफ खोलने वाले को ही बुलाना पड़ेगा। ये आखिरी मौका है तेरे पास। साफ साफ बता दे कि ब्रीफकेस कहाँ है, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज। देख, सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास, उसके बाद तो खुद लाश हो जाएगी। इसलिए पूछता हूँ, बता दे कहाँ है वो ब्रीफकेस? मुझे कुछ नहीं पता। अब यही मरना चाहती है तो हम क्या करें? 15 मिनट बाद इसे एंटीडोट दे देना, जहर का असर खत्म हो जाएगा और ये होश में आ जाएगी। हम लोग अभी नहीं इसे मार सकते जब तक ब्रीफकेस का पता नहीं लगता। सही है। एक मिनट। हाँ बॉस। सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है। अच्छा बताओ, ब्रीफकेस मिला? नहीं बॉस, लेकिन मिल जाएगा जल्दी। इसी लड़की ने कहीं छुपाया है। ध्यान से सुनो, सीआईडी बिल्डिंग में आ गई है। उन लोगों ने 13वें फ्लोर का पता कर लिया है और वहां पहुंच भी गए हैं। अब क्या होगा बॉस? होना क्या है, अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। 13वां फ्लोर सीआईडी के लिए शमशान बन जाएगा। Are you sure ये वर्ल्ड खोल सकते हैं आप? सर, ये कोबार्ड कंपनी का बना हुआ बहुत ही एडवांस और हाई सिक्योरिटी वाला सेफ है। ये उतना ही मजबूत और सुरक्षित है जितना बैंक्स के वॉल्ट्स होते हैं। इसे खोल पाना आसान नहीं है सर। अरे लेकिन आप तो ऐसे लॉकर खोलने में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा इसे खोलने में। फिर भी कितना टाइम लगेगा? कह नहीं सकते सर, कई घंटे भी लग सकते हैं। घंटे लग सकते हैं? कोई और तरीका नहीं इसको खोलने का? है सर, गैस कटर। गैस कटर से इसे काटा जा सकता है, लेकिन अगर उस तरीके को अपनाया तो ये इतना महंगा सेफ हमेशा के लिए खराब हो जाए। कोई बात नहीं, आप काट दो। आर यू श्योर सर? काट दूं? काट दो, क्योंकि अब इस सेफ के मालिक को इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। भाग ले मेरे बाप यहाँ से, एक्टिंग भारी पड़ गई। भाग। तुम लोगों को क्या लगा आसानी से निकल जाओगे? हम इससे एक्टर हैं। चलो, बहुत एक्टिंग हो गई। चलो।
आइए एक्टर साहब, आप भी आइए। बहुत हो गई एक्टिंग, चलो सब खड़े हो जाओ लाइन में। तुम लोगों को क्या लग रहा था आसानी से भाग जाओगे यहाँ से? हाँ? सर हमें जाने दिए सर, हमें कुछ भी नहीं पता है सर। सर हम तो सिर्फ एक्टर हैं, सर हमें क्या पता सर यहाँ क्या चल रहा है। सर हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे और इस काम के सर हमें पैसे मिले थे, बाकी और कुछ नहीं पता सर, हम निर्दोष हैं सर। बहुत हो गई एक्टिंग तुम्हारी, समझे? जब तक हम नहीं कहते कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझे? सर एक लड़की और थी यहाँ, व्हाइट टॉप में। अरे हाँ, एक काम कर पूरी, ज्यादा दूर नहीं गिरनी, देखो। सर सुनो। जी मैडम। कुछ देर पहले एक लड़की यहाँ से बाहर गई है। लड़की नहीं तो मैडम, मैंने नहीं देखा। सफेद टॉप पहन रखा था उसने, उस पर ब्लू डॉट्स भी थे। हाँ मैडम, वो इधर वॉशरूम में गई है। कहाँ भाग रही थी? हाँ चल। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? तो भाग क्यों रही थी? तो क्या करती? अगर कुछ बोलती तो वो लोग मेरी जान ले लेते, और जब कुछ नहीं बोल रही थी तो आप लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे। देखिए सीआईडी के रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं यहाँ कई महीनों से काम कर रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर सवाल ना करने और मुंह बंद रखने के लिए बोला गया है। संजना के साथ क्या हुआ? पता नहीं, 2 महीने पहले यहाँ से एक एम्प्लॉय गायब हुआ था, अभी तक नहीं मिला। वो यहाँ छुप छुप के ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखो जो कुछ भी है प्लीज हमें सब कुछ सच से बताओ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ आज सुबह मुझे कॉल आया था और उसमें मुझे धमकी दी गई थी कि संजना के बारे में कुछ मत बोलना। वो कॉल किसने किया? किसी अनजान आदमी का कॉल था, प्राइवेट नंबर से, लेकिन मैंने उसकी कॉल को रिकॉर्ड किया है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है। बताओ कौन सी फाइल जिसमें फोन कॉल सेव किया है? अब ये इसके नीचे वाली फाइल। अरे पीछे, सारे पीछे नीचे नीचे आगे मत आना। नीचे सारे पीछे मार दूंगा लड़की को। नीचे लड़की मार दूंगा। प्लीज मुझे चल अजय अजय रुक जाओ। देखो अजय 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 रुक जाओ। अजय आगे मत बढ़ो, मैं लड़की को मार दूंगा। आगे नहीं, छोड़ो इसे। बिल्कुल आगे नहीं, बिल्कुल भी आगे नहीं। लड़की को कुछ नहीं लड़की को होगा। मार दूंगा। पीछा मत करना, मैं लड़की को मार दूंगा। बता रहा हूं। अजय 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 रुक जाओ। अजय मैं कहता हूँ देखो अजय छोड़ दो इस लड़की को। अजय पागल हो गए हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? और अचानक तुम्हें हो क्या क्या? सर आगे मत बढ़ो सर, वरना इस लड़की को लेकर कूद जाऊंगा। अजय ये क्या बेवकूफी है? छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे।
अजय मैंने कहा लड़की को छोड़ दो लड़की को। तुम्हें जो कुछ कहना हमसे कहो। नहीं सर, आप इन लोगों को नहीं जानते सर, ये मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। अजय सीआईडी है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, छोड़ दो। क्या कर लेंगे सर आप, क्या कर लेंगे? अजय तुम्हें जो कुछ भी कहना है हमसे कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वादा करते हैं कुछ नहीं होगा तुम्हें, यकीन करो। मैं ठीक है सर, सब बताता हूँ सर। ये क्या हो रहा है? जल्दी से एम्बुलेंसेस मंगवाओ, रेस्क्यू टीम बुलाओ जल्दी। हाँ बस ये तो मर चुका है। पंकज इधर आओ। हाँ क्या हुआ? माय गॉड, जिंदा है। स्ट्रेचर लाओ, ले आओ। इतने सारे मलबे के बीच कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे पूर्वी का मैसेज। क्या क्या
क्या लिखा है? लाल अलमारी? इसका मतलब वो कोई ऐसी जगह फंसी होगी जहाँ पर लाल अलमारी दिख रही होगी, है ना? चलो देखते हैं। ये तो नहीं है लाल अलमारी। रेडी सर, लेकिन बस सर, ये हाथ में थोड़ा सा दर्द है। हाथ पे लगी है? बस ठीक हो जाएगा। दया सर, अभिजीत सर और सचिन सर कहाँ हैं ये लोग? अभी तक उनका पता नहीं चला है। सचिन, पंच, मयूर, कम उठाओ संभाल के, आराम से उठो संभाल के, आराम से सचिन। संभाल के। सचिन सर, संभाल के, काफी चोट लगी आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दया सर और अभिजीत सर कैसे? वो मिल जाएंगे, चिंता मत करो तुम। चलो। इट्स ओके। चलो। अच्छी तरह से देखो। जल्दी आओ, यहाँ पे कोई है। अभिजीत इधर आओ। ध्यान से, संभल के। सर ऊपर देखिएगा। सर देखो, दया कौन ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो ना? ढूंढ लो। सेब, हम लोग सेब के नीचे वहाँ पे दया वहीं सेब के चिंता मत नीचे। करो, चलो जल्दी से। हमें लेके ले जाओ, तंबू में ले जाओ। चलो। सर यहाँ पे।
जल्दी से बाहर निकालो इसे, जल्दी से बाहर निकालो। माय गॉड, सर यहाँ पे ध्यान से संभल के संभल के जल्दी से बाहर निकालो इसे, जल्दी से बाहर निकालो। संभाल के उठाओ, उठाओ, बच्चे छोड़ो, पैर में उठाओ उधर से। सर क्या हुआ है दया सर को? बॉस, दया की एक पसली टूट गई है, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहा है। यार तो फिर कुछ करना, इसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ तो करते क्या चाहिए तुझे? 20 गेज की नीडल तो तारीख। हाँ सर। जैसा बस दया, दया, होश आ गई है दया, सुन के दया ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा बॉस। एक्चुअली पसली की हड्डी टूटने की वजह से फेफड़े और पसली की हड्डियों के बीच में न्यूमोथोरेक्स में हवा भर गई थी, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। अब ठीक हो जाएगा बॉस। यार सारुण के तूने आज कमाल कर नहीं दिया। बॉस, मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी थी और इस तरीके से हम दया को नहीं जाने दे सकते बॉस। या यू बी ऑलराइट? नहीं हिलो मत। सेफ में लाश थी। या उस लाश को हम देख लेंगे, हम ढूंढ लेंगे उसे, लेकिन तुम हिलना मत। अभिजीत ठीक है, अभिजीत बिल्कुल ठीक है। सारुण के कुछ भी कर, जल्दी से हॉस्पिटल भेज दे। हाँ मैं लेके जाता हूँ। संभल के वो बॉक्स हटाओ, संभालो, संभाल के दया, आराम से ले जाओ, मत लगाओ, चलो जल्दी, ध्यान से संभल के ले जाओ। सर प्लीज सर, आप दोनों लेटे रहिए सर। सर देखिए ना सर। अरे जल्दी से ट्रॉमा सेंटर में लेके जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। यार बात समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी चोटें आई हैं तुम लोगों को। अरे ऐसी हालत में चलना फिरना ठीक नहीं है, आपको आराम करना पड़ेगा। अरे मैं ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम? सर ये प्रॉब्लम है, देखो। अभिजीत तुम्हारे कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई है। तो इसको कुछ बांध भी तो सकते हैं ना? नहीं होगा ठीक है। अरे सर, उधर बिल्डिंग गिर गई है, उसके नीचे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कितने लोग दबे हुए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है सर, हमें जाने दो। हम कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, जो भी करना है डॉक्टर साहब यहीं पे कर लीजिए। यार तुम लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बहुत गहरी चोटें आई हैं, जाना जरूरी है तुम लोगों का। सर मुझे लगता है कि
इनकी पसली की एक हड्डी भी टूट गई है और बाएं पैर में मोच आई है। हाँ एक काम करो डॉक्टर साहब, इस पसली को टेप कर दीजिए और स्लिंग लगवा दीजिए, बस इलाज बाद में करते रहेंगे। यार तुम मुझे बताओगे क्या करना है? डॉक्टर नहीं हो कि तुम हो यार। अरे सर आप जितना कह रहे हैं उतना करिए ना प्लीज, हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझाएं यार। अब बांधो ना इसको, कुछ भी। चलो यार इसे एम्बुलेंस में लेकर चलो। आ जाओ, संभाल संभाल। सर आप ठीक है? हाँ सर, उठिए मत सर। सर ये डॉक्टर साहब कहाँ गए? मुझे कब से यहाँ पे लिटा के रखा है? सर सालुके सर ने मुझे भेजा है सर। आपको अभी हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि आप अभी चल भी नहीं पाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाना होगा सर, इसलिए। पंकज मुझे मत समझा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। डॉक्टर साहब कहाँ है? सर डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सर, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है और सर यहाँ पे आपको और चोट लग सकती है। मैं भेजता हूँ सर, मैं सालुके सर को भेजता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, या संभाल के। थैंक यू संभाल क्या? अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब आप जाके समझाइए, मुझे तो लात मार दी। इन दोनों को भगवान नहीं समझा सकता यार, देखता हूँ मैं क्या। अरे ये कहाँ गई? कहाँ है तू? यहां से बच के भाग नहीं सकती, निकल। निकल, चुपचाप बाहर आ जा, यहां से भाग नहीं सकती तू, जानती नहीं मुझे अभी तू। निकल, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। निकल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना मजबूत सेफ है ये, फिर भी उसके अंदर लाश, ये कैसे? आखिर है कौन ये आदमी और ऐसा क्या था इस लाश में जो इसे सेफ में रखा गया? वही तो। सर, सर यही है वो बिल्डर जिन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, घटिया सामान इस्तेमाल करके ये ऐसी बिल्डिंगें बनाते हो। मैंने तो अच्छे से अच्छे सामान लगवाकर ये बिल्डिंग बनवाई थी। और सर हमारे पास। तुम कौन हो? सर मैं इनका असिस्टेंट हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास भवन निर्माण विभाग का सर्टिफिकेट भी है और उनके हिसाब से ये बिल्डिंग का पाया पूरी तरीके से मजबूत है। भवन निर्माण का सर्टिफिकेट है इनके पास? ये इस बिल्डिंग का? सर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मलम पट्टी करवाओ, थोड़ा आराम करो ना। नहीं सर, वो ये पट्टी हो गई है सर। ये किसने कहा? हाँ किसने कहा? सालुंके साहब से बात हो गई है, हम लोग ठीक है सर अभी। सालुंके ने बोला? सालुंके का दिमाग खराब हो गया है। ये बिल्डिंग किसे बेची थी तुमने? सर एक ब्रोकर के थ्रू ओशन इंटरप्राइज नाम की कंपनी को बेची थी 6 महीने पहले। और तुम लोग कंपनी के मालिक और डायरेक्टर से कभी मिले नहीं? हा? माय गॉड, यहाँ तो सुरंग है। सर इसी की वजह से बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर हो गई होगी।
तो जरूर उन लोगों ने सुरंग में धमाका करके बिल्डिंग को गिरा दिया। सर लेकिन उन लोगों ने इस बिल्डिंग के नीचे सुरंग क्यों बनाया? ये ओशन कंपनी जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर कुछ खतरनाक चल रहा है और ये पता लगाने के लिए देखना होगा कि सुरंग कहाँ जाता है। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं ना। क्या देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग, इस हालत में तुम लोग जाओगे? बिल्कुल नहीं, कोई और जाएगा, तुम नहीं जाओगे। नहीं सर, हम लोग बिल्कुल ठीक है सर, ये पट्टी हो गई है, हम संभाल लेंगे सर। हाँ सर, हम लोग ठीक है, हम लोग देखते हैं सर। तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? सर ठीक है था, मगर संभल के ख्याल रखना। यस सर। टॉर्च लो, टॉर्च। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहा था। उसी वक्त बिल्डिंग गिर गई। अजय, सर एक काम कर, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेज दे, इसका बचना हमारे लिए जरूरी है। नहीं बॉस, इसके जख्म इतने गहरे नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा। यार सालुंखे, मैं कह रहा हूँ इसे हॉस्पिटल भेज दे, इसका बचना हमारे लिए जरूरी है, भेज दो इसे हॉस्पिटल। तुम समझो बॉस, इसे कुछ नहीं होगा। देखो देखो, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, प्लीज। अजय, हाँ बोलो। क्या? जेपी। जेपी क्या? जेपी क्या? आगे बता। ये तो मर गया। सालुंखे, ये कैसे मर गया? तू तो कह रहा था इसे कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रहा था तुझे हॉस्पिटल भेज दे। बॉस वाकई इसके जख्म इतना गहरे नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। सालुंखे, तू वो जो इन्फॉर्मेशन ये देने वाला था वो भी इसके साथ दफन हो गई, इसका मरना गड़बड़ है। एक काम करो, इसे टेंट में लेके चलो। सर यकीन नहीं होता, शहर के नीचे इन लोगों ने इतनी बड़ी सुरंग बना रखी है। ये वायर देखा, लगता है यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम है। जिसने भी ये सुरंग बनाई है पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है। लाइटिंग का भी इंतजाम है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा लगता है। हाँ, ये सुरंग बनाने में काफी महीने लग गए होंगे। सर संभाल के। सब गीला है पूरा, लगता है ये सुरंग जो है कहीं से सीवर से जुड़ी हो या फिर समंदर तक जाती है। कैसे हो सकता है? कमाल है।
मुझसे कहाँ गलती हो गई यार? ये मर कैसे सकता है? इम्पॉसिबल। एक मिनट, छोड़ दो इसे यहीं, तुम लोग जाओ। जी ठीक है। क्या हुआ सर? तारिका, ये देख रही हो तुम? ये देखो ये निशान, ये देखो यहाँ गर्दन पे भी। अरे हाँ, ये बात है तारिका, अब बात समझ में आ गई। सर अब क्या करें? इन दोनों में से हम किस रास्ते जाएंगे? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस तरफ चलते हैं तो सीधा है। पर सर ये सुरंग इतनी लंबी है, अगर हमें वापस आना होगा तो हो सकता है हम अपना रास्ता भटक जाए। अब नहीं भटकेंगे, चलो। बॉस, बॉस एक मिनट जरा जल्दी। कैसा हूँ बस, मैं जानता था इस अजय को ऐसी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से इसकी जान जाए। चक्कर कोई और है बॉस। इसे बहुत ही तीखा, बहुत खतरनाक जहर दिया गया है जिसका नाम है वर्टिन। ये देखो। वर्टिम? सालुंखी, तुझे पूरा यकीन है इस वर्टिम जहर की वजह से ये दाग है? बिल्कुल बॉस। सर ये जहर सिर्फ 15 मिनट में जान ले लेता है। किसी ने अभी अभी बस कुछ देर पहले जहर दिया होगा अजय को। सर ये कुछ जानता था और हमें बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसे किसी ने जहर दे दिया। ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो यहीं पर थे, हमारे होते हुए कोई आकर इस जहर कैसे दे सकता है? लेकिन सर यहाँ तो हम लोग रेस्क्यू वर्कर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा बाहर से तो कोई आया नहीं। एक रेस्क्यू वर्कर था। अरे सुनो, सब रेस्क्यू वर्कर्स इधर आ जाओ। चलो आओ, इधर आओ, सब लाइन में लग जाओ। इधर आओ जल्दी। तुम लोग सिर्फ इतने रेस्क्यू वर्कर्स थे? हाँ सर, हम तो 5 ही लोग थे। 5 कैसे, और एक होना चाहिए। एक रेस्क्यू वर्कर था, ऊंचा सा, तगड़ा सा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रेस्क्यू वर्कर के कपड़े पहन लिए और आके वो वर्टिम जहर का इंजेक्शन दे दिया और भाग गया होगा? सर अगर उसने 15 मिनट पहले जहर दिया होगा तो अब तक तो यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन 15 मिनट में जा वो कितनी दूर जा सकता है? उसे तो ढूंढना ही होगा। फैल जाओ सब लोग, ढूंढो उसे। सर बहुत बहुत घुटन सी हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, तो घुटन तो होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये आवाज कैसी? अभिजीत!
अभिजीत सर! चल संभाल के! अभिजीत सर! अभिजीत! श्रेया 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 तुम ठीक हो? उठो उठो। अभिजीत का अभिजीत 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 सर! अभिजीत कहाँ हो तुम? अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत 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 सर! कहाँ चला गया अभिजीत? अभिजीत सर वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? सर वो पानी का बहाव शुरू हुआ था तब वो हमारे साथ ही थे ना? हाँ, कहीं पानी के बहाव में वो उस सुरंग के दूसरे रास्ते में तो नहीं चला गया? चलो देखते हैं। पुलिस साहब, डाबेली गरम है। पता है हम एक आदमी को ढूंढ रहे, शायद आपने उसे देखा हो। कौन आदमी साहब? हट्टा कट्टा आदमी था, शायद उसने राहत कर्मियों वाले नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे। देखा है तुमने किसी ऐसे आदमी को यहाँ से आते जाते हुए? हाँ मैम, ऐसा मैंने एक आदमी देखा था। वो आदमी भागता हुआ उस कोने की तरफ जा रहा था। उस तरफ? जी जी। चलो। आगे तो रास्ता ही बंद है। फिर वो गया कहाँ? यहाँ पे तो छुपने की भी जगह नहीं है। वो कपड़े बदल के इसी रास्ते से वापस गया होगा। चलो जल्दी। भाई साहब, आपने जिस आदमी को देखा था, क्या तुमने उसी आदमी को दूसरे कपड़ों में यहाँ से वापस जाते हुए देखा? याद करो अच्छे से। नहीं मैम, दोबारा मैंने उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस तरफ एक लाल रंग की मोटरसाइकिल खड़ी थी और उस आदमी के उस कोने में जाने के बाद ठीक तुरंत बाद उस मोटरसाइकिल के जाने की आवाज सुनाई दी। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर याद नहीं है साहब। कोई बात नहीं, बाकी सब हम पता कर लेंगे।
कौन है? कोई है? कौन है वहां? क्या? कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? हाँ? कौन हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चलो चलो, देखो घबरा मत। मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। कर क्या रहे हो तुम? क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मैंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं यहाँ से भाग रहा था, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन? देखो कौन मारेगा? कौन लोग हैं ये? वो लोग मार डालेंगे। कौन? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हैं? वो लोग मार देंगे। मैं मर जाऊंगा यहाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। देखो मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मेरे साथ चलो। आजा आजा। चलो चलो। बस ये जो गोली है ये काफी दूर से मारी गई है और पीछे की तरफ से मारी गई है। पीठ के ऊपरी हिस्से में लगकर गोली आगे से निकली और इसके घाव को देख करके लगता है बॉस ये गोली काफी पावरफुल राइफल से मारी गई है। और ये जो दूसरी गोली है ये गोली से काफी करीब से मारी गई है। ये देखो इस पर गन पाउडर के निशान। हाँ तरुणखे, काफी करीब से गोली चलाई है, गन पाउडर भी है और वो भी सीधे सीने में। लगता है इस आदमी की मौत इस गोली की वजह से हुई है। बिल्कुल। और बॉस ये देखो इसके सारे शरीर पर ये खरोंचे, ये चोट के निशान। लगता है गोली मारने से पहले इस बेचारे को काफी तकलीफ दी गई है। हाँ जरूर कुछ न कुछ तो खास या तो ये आदमी जानता होगा या फिर कोई चीज उसके पास होगी, और शायद इसीलिए खूनी ने इसे खत्म कर दिया। सर ऐसा क्या होगा इसके पास जिस वजह से इसे मार दिया और सेफ में बंद कर दिया? और सर जरूर वो चीज खूनी के लिए बहुत ही खास या बहुत बड़ा खतरा होगी। और लगता है वो चीज, वो खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई, वो अभी भी या तो उसके पास है या फिर कहीं पर है जो यही जानता है। वैसे देखें तो इसका ये जूते, ये घड़ी, ये कपड़े काफी महंगे हैं। हाँ? ये देखो कपड़े वगैरह सब कुछ।
सड़के हाँ जरा देख तो, कुछ है यहाँ पर, काट के देख। दोस्त ये देखो, ये पेन ड्राइव है और यही वो खास बात है, खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ? प्लीज रोको, गाड़ी रोको, रुको, रुको, अरे प्लीज। ओह गॉड, गाड़ी रोको। प्लीज प्लीज रोकिए, प्लीज। अरे मैडम क्या कर रही है आप? क्या रोड पे तमाशा लगा रखा है? देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज प्लीज मुझे आपका फोन यूज करने दे दीजिए। हाँ एक मिनट देता हूँ। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो, समीर मैं संजना बोल रही हूँ। समीर नहीं है, समीर अब हमारा मेहमान है, वो अब तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम भाग गई थी ना, इसलिए तुम्हारे भाई को उठा लिया हमने। समीर के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करेंगे। ले बात कर। समीर संजना तुम इसकी बात मत सुनो, तुम खुद को बचा लो प्लीज। समीर कैसे हो तुम? समीर इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? समीर सुनो, अगर तुम अपने भाई से प्यार करते हो तो जेपी रोड पे आ जाओ, ब्रीफकेस लेकर। देखो मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। याद रखना, कोई होशियारी मत करना, और अगर पुलिस को बताया ना तो तुम्हें तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। हेलो हेलो हेलो, मैडम फोन दीजिए। माय गॉड, इतने खतरनाक हथियार। ये ओशन एंटरप्राइज कंपनी ऐसा धंधा करती है, आर्म स्मगलिंग का। इन बक्सों को देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी वेयरहाउस या गोडाउन में छुपा कर रखे हैं। सर शायद सेफ में मरे पड़े इस आदमी को पता चल गया होगा कि ये नकली कंपनी असली में काम किया करती है, और उसने इन सब हथियारों के फोटोज ले ली। मतलब सर ये आदमी इस कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। हाँ शायद इसीलिए बेचारा मारा गया। अजय एक मिनट, मरते वक्त ये अजय कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या बड़बड़ा रहा था? वो जेपी कह रहा था। और सर वो कुछ कहता उसके पहले ही वो मर गया। जेपी, ये जेपी कहीं जेपी इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पर कुछ गोदाम, कुछ वेयरहाउसेस बंद पड़े हैं। वही हो सकता है, जेपी इंडस्ट्रियल एरिया। सब ठीक हो जाएगा। ये बता, तुम यहाँ पे आए कैसे? 6 महीना पहले मुझे पता चला कि शहर में एक नौकरी है, हाँ, जिसमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। अच्छा, आराम से। ये जो मैं
किसने बताया? एक दोस्त ने। हम फिर शहर आ गए और लोगों के साथ हम दोनों को भी यहाँ लाया गया। अच्छा। और सुरंग खोदने के काम पे लगा दिया गया। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग थे, उनमें कुछ तो मेहनत और यहाँ के जुल्म करने की वजह से मर गए। बहुत दिन हो गए, मैंने दिन का उजाला नहीं देखा है। घबराओ मत। ये बता, यहाँ पे काम क्या करते हो तुम लोग? पता नहीं साहब, यहाँ पर टोकरे और बॉक्स आया जाया करते थे। और तुम लोग को रखा कहाँ गया था? यहीं कहीं सुरंग में जगह थी जहाँ भी हम सोते थे, लेकिन अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? हिम्मत रखो। ये क्या हुआ सर? निकले ऐसे? सर बचा लो सर, सर बचा लो सर प्लीज बचा लो सर। मैं कुछ करता सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ ना, मैं कुछ करता, मैं कुछ करता। चलो सर, बचा लो, बचा लो, बचा लो। सर मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।